हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। एक परिवार के बड़े बेटे का पास वाले गांव की एक लड़की से रिश्ता पक्का हुआ। जब विवाह की तारीख नजदीक आने लगी, उस समय लड़की के पिता ने एक अजीब सी शर्त रख दी। शर्त थी कि लड़के वाले बारात में अपने किसी साथ किसी भी बुजुर्ग को नहीं लाएंगे। बारात के साथ अगर कोई भी बुजुर्ग आएगा तो हम लड़की की विदाई नहीं करेंगे। शर्त सुनकर सभी हैरान रह गए। 2 दिन बचे थे शादी में, अगर बारात लेकर नहीं गए तो अपने ही गांव में बदनामी हो जाएगी, और अगर बुजुर्गों को बारात में साथ लेकर गए और कहीं फेरे लेने से इनकार कर दिया तो और अधिक बदनामी हो जाएगी। सभी लोग परेशान हो गए। सभी एक ही बात कर रहे थे कि बुजुर्गों के बिना कैसा विवाह। पर अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिर में बड़े भारी मन से लड़के के पिता ने कहा कि बारात जाएगी, और वो भी बिना बुजुर्गों के। बाकी तो घर और परिवार के सभी बुजुर्ग मान गए, पर लड़के के ताऊजी जिद पर अड़ गए। वे कहने लगे, यह भी कोई बात हुई? बड़ों के बिना विवाह यह कैसे हो सकता है? मैं तो शादी में जाकर ही रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। घर वालों ने ताऊजी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो माने नहीं। आखिर में यह तय किया गया कि उन्हें कपड़ों की गठरियों के बीच में छुपा कर ले जाएंगे, और उनसे कहा गया कि वे सामने नहीं आएंगे। सबके जोर भरने पर इस बात के लिए ताऊजी मान गए कि वे सबके सामने नहीं आएंगे। विवाह के दिन बारात वहां पहुंची। लड़की वालों ने उनका स्वागत किया, साथ ही लड़की के पिता ने एक और शर्त रख दी। उस गांव के बाहर एक नदी बहती थी। लड़की के पिता ने कहा कि इस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाओ तो यह शादी होगी और हमारी बेटी की विदाई होगी, वरना यह शादी नहीं होगी। यह शर्त सुनकर तो सभी के होश उड़ गए। पूरी नदी में दूध को बहाना यह तो असंभव है। सभी चिंता में डूब गए। बहुत मनाया, बहुत समझाया, मिन्नतें की, लेकिन लड़की के पिता तो अपनी शर्त पर अड़ गए और कहा कि अगर मेरी शर्त पूरी करोगे तो ही यह विवाह होगा। यह तो असंभव था। तो लड़के वालों ने तय किया कि चलो बारात वापस लेकर चलें। शर्त पूरी नहीं कर सकते। जब यह बात बैलगाड़ी में छुपे हुए ताऊजी के कानों में पड़ी तो वो बाहर निकल आए और बोले कि क्या हुआ, हम बारात वापस लेकर क्यों जा रहे हैं? यह हमारी शान के खिलाफ है। तब किसी ने ताऊजी से कहा कि लड़की के पिता ने शर्त रखी है कि नदी में पानी की जगह दूध को बहाओ तो ही लड़की से विवाह होगा और विदाई होगी। अब आप ही बताएं ताऊजी, क्या यह संभव है, दूध की नदी बहाना? इसलिए बारात वापस लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर ताऊजी बोले, बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए तुम बारात वापस लेकर जा रहे हो? जाओ उनको संदेश भिजवाओ कि हम इस नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाने को तैयार हैं, लेकिन पहले इस नदी के पानी को तो खाली करवाओ। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग बहुत खुश हो गए। यह तो किसी के दिमाग में पहले आया ही नहीं। सब खुशी से झूम उठे। 2 बाराती लड़की के पिता के पास गए और उनसे कहा कि हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, पर पहले नदी को पानी से खाली करवाओ। जैसे ही लड़के के पिता ने बात सुनी, उन्होंने झट से कहा कि बारात में तुम किसी बुजुर्ग को अवश्य लाए हो। और फिर लड़की के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह अवश्य होगा, और वह भी सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। तब किसी ने लड़की के पिता से पूछा कि फिर आपने शर्त क्यों रखी? तब लड़की के पिता ने कहा, मैं तो बस आज के युवाओं को सबक देना चाहता था कि आधुनिकता के होड़ में वे इतना आगे निकल गए हैं कि अपने बड़ों के प्यार और अनुभवों को बेकार समझने लगे हैं। आज उन्होंने जान लिया होगा कि बारात में अगर ताऊजी नहीं आते तो क्या होता। कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर हम सभी के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ रही है। जीवन में हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं तनाव और अकेलेपन के घेरे में पड़ गए हैं, उसकी वजह कहीं यह तो नहीं कि हमारे सर से हमारे बुजुर्गों का साया दूर होता जा रहा है। समय मिले तो एक बार सोचिएगा जरूर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।